तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो मिरेकल केस है, या बोलना चाहिए लाखों में से एक केस है। तो एक सज्जन जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जिनको सिर्फ बैठने में चक्कर का बहुत प्रॉब्लम था, और जब वो बैठते थे तो बहुत चक्कर आते थे। धीरे धीरे उनके चलने की जो क्षमता है वो कम हो गई और पैरों में बैलेंस का इशू आने लग गया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को संपर्क किया और उनका एमआरआई हुआ, तो एमआरआई में ये मालूम पड़ा कि उनके कमर की और उनके गर्दन की डिस्क में काफ़ी डैमेज हो चुका है। अब सज्जन ने डर के मारे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा काफ़ी रिस्क बढ़ गई है, तो ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। उन्होंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि उनका चलने का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ और चक्कर जो थे वो पहले से थोड़े कम हुए, बट कमर में दर्द और बढ़ गया। तो हुआ क्या आखिरकार? तो सोचने वाली बात यह है कि हमें प्रॉब्लम क्या हुई थी और हमने कराया क्या और सॉल्यूशन क्या है। तो आइए देखते समझते स्पाइन का हर्निएशन या डिस्क का इशू का मतलब क्या है। तो ये है हमारा स्पाइन और यह है निचला एरिया जहाँ पे हमारे मैक्सिमम लोअर बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, और यह है सर्वाइकल एरिया जहाँ पे हमारे अमूमन सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के प्रॉब्लम होते हैं। तो जो ये पूरा स्पाइन है, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे मन के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और इनफैक्ट इसके बीच में एक डिस्क या जेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम होता है दिन भर में जितना ये मूवमेंट हो उसके फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब करना। अब जैसे इन सज्जन को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम या हर्निएशन का प्रॉब्लम हुआ, जिसका मतलब ये जो गद्दी है ये निकल के बाहर आ गई और इस तरीके से नस को टच करने लगी। अब जब हमने इस एरिया पे ऑपरेशन करवाया और यहाँ पे इस गद्दी को निकाल के स्क्रू या प्लेट लगा दिए, तब आप सोचिए हुआ क्या कि जो गद्दी इस तरीके से दो मनकों के बीच में चिपकी बैठी थी, जब उसको निकाल दिया गया और इस दोनों मनकों के बीच में स्क्रू और प्लेट लगा दी गई, तो दोनों मनके आपस में कुछ समय के बाद रगड़ेंगे और जो इसके पास से नस जा रही है उसके अंदर ऑपरेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपको पैर का दर्द जो पहले था वो अभी भी रहेगा, आपको जो यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम पहले था वो अभी भी रहेगा, जो चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम पहले था वो अभी भी रहेगा। पर हाँ, कुछ केसेस में ऑपरेशन अति आवश्यक होता है जहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो चुका होता है, बट 90% स्पाइन के केसेस में ऑपरेशन को टाला जा सकता है। कैसे? जो भी मन का अपनी जगह से आगे या पीछे की तरफ खसका है, या जिस नस के ऊपर उस मनके की खसकने से प्रभाव आया है, जब उस एरिया को डिकम्प्रेस कर दिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली स्पाइन अपना स्पेस खुद बना लेगा। हमारा स्पाइन 3 डायमेंशनल व्यू में काम करता है, मतलब हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो स्पाइन भी 3 डायमेंशनल व्यू में अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो हमेशा अगर गद्दियों में हर्निएशन, सूजन, दबाव, स्लिप डिस्क, नस का कोई आपको पेन ऐसा डायग्नोसिस बना है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी भाग को बॉडी से निकलवाइए मत। इसी भाग को वापस उसी जगह पे केयरफुली लाके, जिसको हम कुछ माइक्रो मिलीमीटर में मूव कर सकते हैं मशीन द्वारा, और उसको ऐसा मॉनिटर कर सकते हैं कि वो मन का वापस से अपनी जगह ना छोड़े। हर व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का अपने आप को या अपनी बॉडी को हील एंड रिपेयर कर सकता है बिना चीरा फाड़ी और बिना किसी दवाई के। फ़र्ज़ कीजिए आपको बहुत पेन है और आप रोज़ एक पेन किलर लेते हैं उस पेन को दबाने के लिए जो स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है। अब जो डिस्क अंदर सूजी हुई बैठी है उसको उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए आपके ब्रेन का जो सिग्नल है वो रोक देगी, बट वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं है, वो डिस्क वहीं के वहीं ख़राब पड़ी है। पर जो दवाई आप खा रहे हैं उसने आपकी किडनी को पूरा ख़राब कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो गई नहीं, दूसरी प्रॉब्लम फिर रेडी हो गई। तो हमें कोशिश करनी है बीमारी को बढ़ाना नहीं है बल्कि सुधारना है। किसी भी स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए बिना उसका कारण जाने या बिना रूट कॉज को जाने कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट, जैसे जिसमें हम ट्रैक्शन या झटका या मसाज या किसी भी प्रकार के कोई भी जो सिस्टम करते हैं, वो पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगा आपको उसका रूट कॉज नहीं पता है। तो कभी भी कोई भी स्पाइन का ट्रीटमेंट बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के ना करें। पर अगर आपको प्रॉब्लम हो चुका है और आपके पास एमआरआई डायग्नोसिस है, तो कायरोथेरेपी द्वारा हम आपकी मदद कर सकते हैं घर बैठे। ऐसी और जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में स्प्रेड कर सकते हैं। साथ में और अवेयरनेस के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।